फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश राठौर है। यूपी से बात कर रहा हूँ, यूपी कानपुर। ओके, एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे एक पर्पस था, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर और भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन कई सारे लोग वीडियो बनाने के बाद भी मैंने उनको मैसेज दिया भी है, मेरी टीम को जानकारी भी दी है, फिर भी लोग बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। जो कि मैं आपको बता दूं कि आईडी लॉगिन करते समय आप ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक अगर करते हैं, तो पहली बात तो ये स्किल की प्रॉब्लम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आईडी जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करते समय क्या क्या मतलब करना होता है। जैसे एग्जांपल मैं अभी आईडी के बारे में बता रहा हूँ। ये आईडी यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, पासवर्ड डला हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। क्लियर, ओपन हो गया आईडी। यहाँ से मैंने अभी मदर ट्री में जा रहा हूँ वापस। ओके, मदर ट्री जाने के बाद जैसे मान लो अब यहाँ पे तो कोई नहीं, और नेक्स्ट और आगे ओपन करते हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पे आईडी लॉगिन करनी है, तो अभी यहाँ पे मुझे लॉगिन करनी है। चलो यहाँ नहीं, और लेफ्ट राइट क्लियर करके बताता हूँ। इसको ओपन किया, अभी इसका लेफ्ट में भी ओपन दिखा रहा है, राइट में भी ओपन दिखा रहा है। अभी मुझे इसके डाउन में लॉगिन करना है। जैसे ही अभी मान लो एग्जांपल, अगर ये मेरे नाम का आईडी है, मतलब इसको आईडी इसका मैंने स्पॉन्सर मेरे थ्रू हुआ है, मैंने उसका आईडी मतलब ज्वाइन किया है। ओके, तो उसका जब आईडी लॉगिन करते समय जब हम करने जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसका आईडी नंबर नोट कर लिया, क्योंकि अभी लगेगा लॉगिन करते समय। ओके, तो क्या करना है ऐसा, जैसे अभी मेरे थ्रू आईडी है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लेफ्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे डालने के लिए मुझे क्या करना है सर, कि ये पर्सन का ही आईडी नंबर डालना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, ओपन करने में यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी डाल रहा हूँ मेरा, फॉरगेट करके 1 मिनट में, 1 सेकेंड वेट कर रहा हूँ मैं। इस आईडी का मुझे ट्रांजेक्शन याद नहीं, इसलिए फॉरगेट मैंने किया। इसका है डाल दिया मैंने। ठीक है, सबमिट है, क्या हो गया, शायद रॉन्ग हो गया, 1 मिनट। सबमिट कर दिया। ओके, सबमिट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे पिन शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे पिन पे क्लिक कर दिया। ओके, करने के बाद देखो ये ज्वाइनिंग का फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे अभी जब मुझे आईडी उसके यहाँ पे लॉगिन करनी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे आईडी नंबर डालना है। जिसके डाउन में मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसी का आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ना कि मेरा डाल रहा हूँ। अभी जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जिसके डाउन में लॉगिन कर रहा हूँ उसी का मैं डाल रहा हूँ आईडी। उसका आईडी मैंने नोट किया था 3680। ओके, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो नाम उसका दिखा रहा है, विकास सिंह करके इसका नाम है, जिसका थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। अगर भाई देवे यहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ, अपलाइन आईडी और स्पॉन्सर दोनों में एक ही आईडी लगेगी, जिसके डाउन में आप लॉगिन कर रहे हो उसी का लगेगा। अभी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मान लो अपलाइन आईडी में मैं किसी और का लॉगिन आईडी डाल दे रहा हूँ, मेरा डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये आईडी जैसे ही मैंने डाला, क्या लिखा है, अपलाइन आईडी आउट ऑफ स्पॉन्सर डाउनलाइन, यहाँ पे नोटिस करके बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नाम शो कर रहा है राकेश राठौर, इसका मतलब ये है कि ये आईडी ले तो लेगा। अभी मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, फॉर्म फिलअप करके कंफर्म करके डन कर दूंगा, लेकिन एक ही बार नोटिफिकेशन दिखाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई, मिस्टेक ये हो गई कि स्पॉन्सर आईडी मैंने डाल दिया, जिसके डाउन में लॉगिन कर रहा हूँ, अपलाइन आईडी मेरा डाल दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये आईडी फिल हो जाएगी। इस फिल का मतलब ये जिसके डाउन में मैं लॉगिन कर रहा हूँ दिखाएगी यहीं पे, लेकिन ये अकाउंट हो जाएगी अपलाइन आईडी में जिसका लगा हुआ है नाम। जैसे मुझे मेरा ऊपर आईडी है तो वहाँ अकाउंट होगी, जिसके डाउन में लॉगिन हुई आईडी इसके नीचे अकाउंट ही नहीं होगी। मतलब ये लाइफ टाइम जितना भी बिजनेस इस आईडी से जाएगा, ये इस जिसके डाउन में लॉगिन हो रही है उसको अकाउंट ही नहीं होगी। ये सीधे अकाउंट किसको होगी, जिसका अपलाइन आईडी में नाम लगा। तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ये आईडी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर में ऐसा भी नहीं होता है कि इसमें आप स्पॉन्सर आईडी बाद में चेंज करवा लो। ओके, फिर नया आईडी आपको उस बंदे का लॉगिन करके देना पड़ेगा। अगर आप इस फिल कर देते हैं तो वो ख़राब हो जाएगी पूरी आईडी। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी। इसमें पे आउट भी मिसिंग हो जाता है, क्योंकि अभी ये अगर मान लो किसी से आपने पेमेंट लिया, उसके डाउन में लॉगिन करना है और अपलाइन आईडी आपने आपका डाल दिया, तो अकाउंट आपको हो गई, पे आउट रिलीज़ होना था उसका, हो गया आपका, राइट। तो इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इसको कई बार और भी मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन फिर भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं सर पे आउट रिलीज़ नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमारे पूरे बिजनेस पार्टनर से ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्वामिनी के बिजनेस पार्टनर हैं सबसे, कि ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आईडी फिल ना हो। स्पॉन्सर और अपलाइन में दोनों में वही आईडी डालें जिसके डाउन में आप लॉगिन कर रहे हैं। क्लियर,
ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर। इसके बाद में अभी चलो ठीक है, कुछ और टॉपिक पे थोड़ा बात करना है तो मैं इसी में बात कर लेता हूँ। एक्चुअली कई सारे लोग ऐसे हैं सर आज के समय